लेंथ एंड ब्रेड्थ इन रेशियो 3:2। पहले लेंथ आ रहा है तो लेंथ का रेशियो 3, ब्रेड्थ का रेशियो 2 रहेगा। इफ पेरीमीटर इज 250 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड एट ₹15 पर 50 मीटर स्क्वायर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 15/50 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते वक्त में हमको 15/50 मीटर स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। पर दे रखा है तो भी PER पर 50 मीटर स्क्वायर, इसको हम यूं लिखेंगे सॉल्व करते वक्त में। तो इसने दे रखा लेंथ एंड ब्रेड्थ किसकी, रेक्टेंगल की है। ये किस रेशियो में, 3:2। ये 3x है, ये 2x है। तो पेरीमीटर 250 मीटर दे रखा है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर की जगह पर जो दिया हुआ 250 लिख दूंगा मैं, लेंथ की जगह पर 3x लिखूंगा और ब्रेड्थ की जगह पर 2x लिखूंगा। ये 3 और 2 5x और इंटू 2 10x हो गया। ये 10 यहां से हटके इसके नीचे चला जाएगा, 0 से 0 तो 25 मीटर। x इज इक्वल टू 25 मीटर। अब यहां पर मेरे पास में लेंथ है 3x, यानी कि 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 25 मीटर। इसी तरीके से ये जो ब्रेड्थ है वो आपके 2x है, यानी 2 इंटू 25 मीटर। ये 75 मीटर 50 मीटर। अब इसका एरिया हम ले लेंगे, क्योंकि 50 मीटर पर स्क्वायर से ये इसकी रेट आ रही है, तो इसकी कॉस्ट रहेगी, क्योंकि एरिया के ऊपर है। पेरीमीटर के ऊपर फेंसिंग पे होती तो पेरीमीटर इंटू रेट होता, लेकिन यहाँ पर एरिया के ऊपर पर मीटर स्क्वायर कह रहा है। पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये एरिया के ऊपर है, तो हम इसको कॉस्ट निकालने के लिए एरिया इंटू रेट करेंगे। जो भी दे, अगर ये अपन मीटर देता तो ये फेंसिंग पर होता, लेकिन मीटर स्क्वायर दे रखा है तो ये एरिया पर ही रहेगा। इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास में जो ये है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ निकाली थी हमने और ये ब्रेड्थ निकाली थी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 15/50 मीटर। मैंने बताया था कॉस्ट जो रेट होती है उसको हम यूं लिखेंगे रुपीज। ये इस 50 से ये 50 कट जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर दोनों कट जाएंगे। हमारे पास में जो कॉस्ट आएगी वो 75 इंटू 15 रुपीज, 75 इंटू 15 कॉस्ट आ जाएगी। ये इसका आंसर है। हम लिखेंगे 11 रुपीज 1150। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू 1058 मीटर स्क्वायर। फाइंड द फेंसिंग इट एट ₹35 पर मीटर। इसको पर मीटर को हम 35/मीटर करेंगे, तब इसको यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो इसके अंदर हमको फेंसिंग इंटू रेट करना पड़ेगा, तब कॉस्ट आएगी। फाइंड द कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट मालूम करने के लिए अब इसको, वो अगर एरिया का होता, लेकिन दिए एरिया रखा है इसने, तो एरिया से हमको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। फेंसिंग मालूम करनी है तो भी लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करनी है। एरिया मालूम करना है तो भी एरिया मालूम करना होता है, तब वो हमको पेरीमीटर दे देता है। लेकिन यहाँ पर फेंसिंग के लिए हमको पेरीमीटर चाहिए, लेकिन इसने एरिया दे रखा है, तो हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ मालूम करनी पड़ेगी। लेंथ जो है वो ट्वाइस है, अगर ये ब्रेड्थ x है तो ये लेंथ ट्वाइस इसकी 2x है। तो हमारे पास में एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। लेंथ इसकी 2x है इंटू ब्रेड्थ है जो x है, और एरिया इसने दे रखा 1058 मीटर स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 058 मीटर स्क्वायर। 2 इसके नीचे आ जाएगा, और फिर हम इसको कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास में इसको काटने पर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 1 इधर 2 9 जा 18। तो यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास में 529 मीटर स्क्वायर आ गया।
अब इसका क्या करूं, जब भी ये x मालूम करना है तो क्या करूंगा मैं, इसका अंडर रूट करूंगा। इसको अंडर रूट कहते हैं। अंडर रूट कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से निकालते हैं। तो इसके अंदर ये 23 से ही डिवाइड होगा। 23 जा, फिर 23 1 जा। इसको अच्छा है कि आप याद कर लो, 529 का अंडर रूट 23 होगा। तो 2 में से 1 ले लेते हैं। ये 23 हमारा स्क्वायर रूट हो गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। x इज इक्वल टू 23 मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ कितनी है 2x, यानी कि 2 इंटू 23 मीटर, यानी कि 26 मीटर। और ब्रेड्थ इज इक्वल टू x है, तो x इज इक्वल टू 23 मीटर, यानी कि ब्रेड्थ जो है हमारी 23 मीटर ही हो गई। अब इसकी हमको क्योंकि फेंसिंग मालूम करनी है, तो फेंसिंग के लिए पेरीमीटर चाहिए। तो फेंसिंग के लिए मेरे पास में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना चाहिए। फेंसिंग होती है बाउंड्री के चारों तरफ, बस ये तार यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक लंबा तार। तो एक राउंड लगा रहा है तो फेंस पेरीमीटर को 1 बार ही लेंगे। 2 बार फेंसिंग कर रहा है, यानी वायर डबल कर रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके वायर की लेंथ लेंगे। फेंसिंग चारों तरफ वायर बांधना होता है। फॉर्मूला इसमें लेंथ की जगह मैं कितना लिखूंगा 26 मीटर, और ब्रेड्थ की जगह 23 मीटर। ये 26 तो आएगा लेंथ की जगह, और ये 23 इसकी जगह। तो ये मेरे पास में 26 और 23 कितना हो जाएगा 49 मीटर इंटू 2 मीटर। तो ये 49 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये 98 मीटर आ गया इसकी फेंसिंग, मतलब तार की लंबाई। अब उसकी कॉस्ट कितनी है 35 रुपीज पर मीटर। तो कॉस्ट इज इक्वल टू, मैंने बताया था अगर फेंसिंग की है तो पेरीमीटर इंटू रेट होगा, और अगर उसके एरिया के अंदर है कुछ प्लांटिंग वगैरह करना है, ग्रास का अंदर पूरा भर फिलअप करना है, तो उसमें एरिया, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है 35 पर मीटर। अगर पर मीटर स्क्वायर देता तो हम एरिया से करते, लेकिन यहाँ पर ओनली मीटर दे रखा है, तो यानी लेंथ किसकी होती है, सिर्फ पेरीमीटर की, वो करेंगे। तो यहाँ पर ये इसको पेरीमीटर इंटू रेट, तो पेरीमीटर कितना हो गया 98 मीटर इंटू रेट जो है वो ₹35 पर मीटर है। इस मीटर से ये मीटर जाएगा, 35 को 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पर इसको 98 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू ₹3,430 ये आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा ये क्वेश्चंस का आंसर होगा। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी यहां से लेकर के यहां तक लेंथ 50 मीटर है, ब्रेड्थ 30 मीटर है। रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर की तरफ चारों तरफ इनसाइड 3.5 मीटर। जब भी कहता है इनसाइड, आउटसाइड कहेगा तो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ देगा, और फिर कहेगा कि आउटसाइड में इतना है, लेकिन इसमें इनसाइड दे रखा है। तो इनसाइड के लिए दूसरा तरीका है, तो हमें यहां से लेकर के यहां तक की ब्रेड्थ मालूम करनी पड़ेगी। ब्रेड्थ मालूम करने, क्योंकि यहां से यहां तक 30 है, इधर 3.5 और इधर 3.5 कम कर देंगे 30 में से, तो हमारे को इसकी ब्रेड्थ पता चल जाएगी। 30 माइनस 3.5 इधर का और 3.5 इधर से, तो 7 मीटर इसकी ब्रेड्थ हो गई। और लेंथ में भी वही करेंगे, यहां से अंदर का भी पता, मतलब बाहर वाले और अंदर वाले। अगर अंदर वाला दिया हुआ है तो बाहर वाला मालूम करने के लिए प्लस करते हैं, और बाहर वाला दिया है तो अंदर वाली लेंथ या ब्रेड्थ मालूम करने के लिए हमको इसमें से जो बाहर की साइज दे रखी है, जैसे 50 मीटर दे रखी है, तो 3.5 इधर से और 3.5 इधर से, दोनों प्लस करेंगे तो 7, तो 50 में से -7 करने पड़ेंगे। तो ये बाहर की, ये अंदर तक की तरफ की। अगर मान लो अंदर 50 मीटर दिया हुआ था और कहता है कि आउटसाइड इसके पाथ है, तो 3.5 50 में जोड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आगे एग्जाम्पल लेंगे। तो हमें सिंपल सा क्या काम करना है, अगर हमें इस पाथ का एरिया मालूम करना है, तो ये जो पहले बड़ा वाला बिग रेक्टेंगुलर माइनस इनसाइड रेक्टेंगुलर, इसका रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। मालूम करने के लिए एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर माइनस एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल इसका निकालेंगे। तो बाहर का जो है 50 इंटू 30 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहां से इनसाइड का जो है उसका ब्रेड्थ है 30 - 7 27, तो ये 27 मीटर इंटू
इस वाले की कितनी रहेगी 50 माइनस 7। तो ये माइनस 7 क्यों किया पता है ना, इधर से ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता थी, इधर से 3.5 कम करेंगे और इधर से भी 3.5 यानी टोटल 7 मीटर कम करेंगे तो हमको अंदर वाले की लेंथ पता चल जाएगी। 27 का भी पता है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 30 है, 3.5 इधर से कम करेंगे और 3.5 इधर से कम करेंगे यानी 30 में से 7 कम करेंगे तो ये 27 और ये इसमें से 30 माइनस 7 इज इक्वल टू 23 मीटर और ये 50 माइनस 7 इज इक्वल टू 43 मीटर। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मीटर स्क्वायर माइनस, तो ये 989 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 511 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। ये आंसर है। तो आउटसाइड की बता रखी थी लेंथ एंड ब्रेड्थ आउटसाइड वाले की, और कहा था कि इनसाइड इसके अंदर पाथ है। लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है, ये कहेगा कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहां से लेकर के यहां तक 70 मीटर और यहां से यहां तक 40 मीटर है। इसके अब आउटसाइड में है पाथ, जबकि इसके किस में था, इनसाइड में। तो इनसाइड वाले के अंदर हम क्या करते हैं, अंदर का निकालने के लिए माइनस करते हैं। अब बाहर का निकालना है, यानी यहां से यहां तक 40 है, यहां से यहां तक 2.5 है और इधर भी 2.5 है। तो यहां तक की लेंथ मालूम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2.5 इधर जोड़ना पड़ेगा, 2.5 इधर जोड़ना पड़ेगा। ये और ये लेंथ जोड़ेंगे तो 2.5 इधर 2.5 इधर, तो कुल 5 मीटर हो गई। 40 में 5 मीटर जोड़ेंगे तो 40 प्लस 2.5 इधर 2.5 इधर का, तो 5 मीटर यानी कि ये 45 मीटर हो गया। अब इस तरफ का यहां से यहां तक तो 70 है, 2.5 इधर का जोड़ेंगे 2.5 इधर का जोड़ेंगे तो 5 मीटर 70 में जोड़ेंगे तो ये 75 मीटर हो गया। यहां तक ये 75 मीटर हो गया। हमें क्या करना है, एरिया निकालने के लिए, पाथ का एरिया निकालने के लिए, तो आउटर एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर माइनस एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगुलर वही रहेगा। सिर्फ ये लेंथ ब्रेड्थ आउट और इनसाइड की ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये कर लेते हैं, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल। कई लोग L इंटू बी कर देते हैं, कई वो माइनस स्मॉल l इंटू बी, क्योंकि अंदर का है लेंथ तो इसको स्मॉल, तो ये अंदर का, बाहर का कितना निकाला अपन ने 45 मीटर इंटू ब्रेड्थ, सॉरी ब्रेड्थ 45 मीटर है और लेंथ 75 मीटर है, माइनस इसकी जो लेंथ है अंदर वाले की 40 मीटर और इधर की 70 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 75 इंटू 45, ये इसमें से 575 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा पाथ का। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, तो पहले पेरीमीटर इसका निकाल लेंगे तो फिर इसका स्क्वायर का निकल जाएगा। तो इसका स्क्वायर रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये चीज है कि यानी जितना इसकी पेरीमीटर निकलेगा वो उसके स्क्वायर का पेरीमीटर के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर लेंथ की जगह पर मैं 9 मीटर और ब्रेड्थ की जगह 7 मीटर लिख दूंगा। तो ये 9 प्लस 7 16 2 जा 32 मीटर। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का भी पेरीमीटर यही है और रेक्टेंगल का भी यही है, ये इसी के बराबर है। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी रहती है, पेरीमीटर अपॉन 2। साइड ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर अपॉन 4 रहेगा। पेरीमीटर 32 मीटर है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 मीटर आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो पेरीमीटर आएगा वो साइड आ गई वो 8 मीटर है। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन 4, 32 मीटर अपॉन 4, क्योंकि इसकी रेक्टेंगल की इसके बराबर ही है, जितनी रेक्टेंगल की है उतनी इसकी है। तो ये साइड और एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी 8 मीटर इंटू 8 मीटर इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा मीटर स्क्वायर लगेगा, जबकि पेरीमीटर वगैरह में मीटर ही लगेगा, उसमें स्क्वायर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा।